हरिओम। दिव्य शिशु संस्कार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवजात शिशु का ख्याल एक माँ कैसे रखे और माँ को अपना ख्याल भी कैसे रखना चाहिए। 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध ही रहे, पानी तक ना दे, पानी भी ना दे तो वो सफिशिएंट नहीं होता, कई बार आता भी नहीं है इतना दूध के बच्चे का पूरा पेट भरे। तो वो कोई महिलाओं में, बच्चा सभी भूख से महिलाओं में तो तड़पता ही नहीं। रहता है, इसलिए ऊपर का देना ही पड़ता है। वो ऑप्शनल केस है, वो सभी तो नहीं हो सकते। कई महिलाओं का पर्याप्त आता है और कोई है जिनका इस तरह से, पर जिनका पर्याप्त आता है उनको 6 महीने तक तो बालक को केवल दूध पे ही रखें, माँ का दूध। ठीक है। 6 महीने के बाद जैसे थोड़ा सा दाल का पानी हो, पतली चावल का केवल जूस जैसा पतला चावल हो, उसमें इस तरह से पहले शुरुआत करें। या फलों का रस हो, अनार का रस हो, है थोड़ा सेब फल का रस हो, मतलब फ्रूट का जूस हो, मतलब खुद का घर का बना हुआ, और जैसे या दाल का पानी हो, इस तरह से पहले शुरू करें। कुछ दिन देने के बाद, हफ्ता 10 देने के बाद थोड़ा सा चावल खिलाएं। आप जैसे बताते हो सेरेलैक वगैरह जो खाते हैं, हम तो इसके लिए बिल्कुल मना करेंगे। कोई भी प्रोसेसिंग फूड, मैं आपको शुरुआत में बोला, कोई भी प्रोसेस्ड किया हुआ फूड कभी भी शरीर के लिए उपयुक्त तो नहीं है। उस डब्बे पे लिखा होता है बच्चे के लिए जरूरी प्रोटीन है, शुगर है, कैल्शियम है, सब कुछ उसमें है, ये बच्चे के लिए जरूरी है, सब कुछ है। मैं बोल रहा हूँ सब कुछ उसमें है, मान लिया। फिर भी वो फिर बात आ जाती है कि उसमें जो ड्राइवर्स चाहिए, लाइव एंजाइम्स चाहिए, वो एंजाइम्स उसमें नहीं है। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब कुछ मिलेंगे, पर वो पेट में तो जाएंगे, शरीर में तो जाएंगे, पर जहाँ जरूरी है वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। न्यूट्रिशन जहाँ जरूरी है वहाँ न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए घर का बना हुआ अगर हो, जो प्रोसेस्ड करके, क्या होता है ना, देखो कोई भी चीज़ जब डब्बे में पैक होती है ना, उसको कुछ समय तक उसको टिकाना होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स कुछ समय तक टिकाने होते हैं। तो टिकाने के लिए हमेशा कोई ना कोई केमिकल्स उसमें मिलाए होते हैं। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो है, पर दिशाहीन, बिना एड्रेस का पत्र अगर किसी केवल नाम लिख दिया और कुछ केवल शहर का नाम लिख दिया, समझ लो, तो कहाँ जाएगा? वो शहर तक तो पहुंच जाएगा, पर शहर के बाद कहाँ जाएगा? उसी तरह से आप तो वो टीन का खाना या जो भी है आप तो शरीर में डाल रहे हो, डालने के बाद सारे न्यूट्रिएंट्स पेट में तो या खून में तो घूम रहे हैं, पर उसको पता ही नहीं कि इस सेल को जरूरत है, इस सेल को जरूरत है, इस ऑर्गन को जरूरत है, इस ऑर्गन कहाँ जरूरत कहाँ है। वो उसके लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है खाने पर। प्रॉपर एड्रेस खाना मात्र और मात्र घरेलू या जो नैसर्गिक जो है, नेचुरल फूड पे ही हो सकता है। पैक फूड पे कभी भी एड्रेस्ड फूड नहीं हो सकता, वो ड्राइवर्ड फूड नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो बिल्कुल मना करूँगा कि आप पैकेट का खाना, टीन का पैक खाना बिल्कुल मत खाओ। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा 6 महीने तक माँ का ही दूध दिया जाए, पानी भी न दे। फर्ज कीजिए माँ को दूध इतना नहीं उतर पा रहा, या माँ कहीं बाहर है और बच्चे को देना ही पड़ा, उसकी दादी या नानी पाल रही है थोड़ी देर के लिए, तो क्या करें? तो या तो फिर गाय का दूध है, देसी गाय का दूध, उसमें पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट करके दिया जाए। या तो फिर मैंने जो नट मिल्क बताया था, नट मिल्क भी थोड़ा सा मात्रा घटा देना। जैसे हम लोग बड़े लोगों के लिए कहें तो बच्चों के लिए थोड़ा कम कर देना, पर उसका नट मिल्क आप बना के पिला सकते हो। तो नट मिल्क है या देसी गाय का दूध है पानी मिला हुआ, तो आप दे सकते हो, उसमें बिल्कुल दिया जा सकता है, वो कर सकते हो। कंडीशनल है कि हमारे पास ऑप्शन है ये दे। जी बिल्कुल दे सकते हो आप। ऐसा तो कभी ना करे भगवान किसी के साथ, पर ऐसा भी देखा गया है कोई बच्चा पैदा होते ही माँ कभी गुजर जाती है, ऐसा भी देखा गया है। माँ अगर चली जाए तो माँ बच्चे को दूध कहाँ से आएगा? वो तो माँ का दूध तो पहले दिन से नहीं मिला उसको, समझ लो आप, कुछ दिन के बाद से नहीं मिला, तो उसके लिए आप तो ऐसे हालात में कुछ और तैयारी है तो यही है। तो जैसे बता ना कि थोड़ा नट मिल्क है या देसी गाय का दूध है, ये दे सकते हो आप, बिल्कुल दे सकते हो। थैली का फिर भी नहीं, जरूर भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो जो डब्बों में खाना आ रहा है वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ तक हो सके बच्चे को नेचुरल फूड या माँ का दूध या फिर नट मिल्क ही दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। फल है, जैसे आप जैसे दे सकते हो, नेचुरल फल है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने भी बहुत सारी जानकारी दी। होप कि इस जानकारी से आने वाली जनरेशन और जो गर्भवती माँ है अपने बच्चे का ख्याल रख सके। तो ये थी संपूर्ण जानकारी गर्भ संस्कार के बारे में, जो हमने कोशिश की आपको देने की। आप कोशिश करिए इस जानकारी का फ़ायदा उठाने के लिए। अगर इस जानकारी का फ़ायदा भरपूर आप उठाते हैं तो आपके घर जो किलकारी बजेगी, गूंजेगी, उससे पूरी दुनिया में गूंज सुनाई देगी। और ये हम भी चाहते हैं कि आपके घर दिव्य बालक आए। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मुलाकात होती रहेगी कुछ नई चर्चाओं के साथ। दीजिए इजाजत।